हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कई लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो बेसिक चीज है बहुत बेसिक चीज है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मेंस के लिए तो ये रामबाण है और अगर आपसे ये नहीं आता तो एमपीपीएससी मेंस आपका निकलने ही नहीं वाला है। यानी कि हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की। ये दो चीजें होती हैं, दो टॉपिक्स होते हैं, पॉइंट होते हैं जो कि किसी भी आंसर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो एग्जामिनर है अगर वो आपका आंसर देख रहे हैं और उसमें उन्होंने पहला जो पॉइंट पढ़ा उनको वही अच्छा नहीं लगा, आपका इंट्रो ही अच्छा नहीं लगा, तो ऑटोमेटिकली क्या है वो एक नेगेटिव इंप्रेशन उनके माइंड पे छोड़ता है। और यहीं पे कई लोग क्या है भूल कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप एमपीपीएससी, यूपीएससी ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल हमेशा परेशान करता है कि किसी भी आंसर का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आखिर कैसे लिखें। आज हम बात करेंगे खासकर एमपीपीएससी मेंस के लिए कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखना है। मैं आप लोगों के लिए इतने मेहनत से वीडियो बना रही हूं और जो आज मैंने वीडियो बनाया है जिस टॉपिक पे, गारंटी के साथ आपको यूट्यूब में कहीं भी ये टॉपिक नहीं मिलेगा कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखना है। ना ही जहां आप लाख रुपए दे रहे हैं कोचिंग में, जहां आप इतना समय दे रहे हैं, वहां भी आपको ये चीजें इतने सरलता से बताई जाएंगी। आप बस मेरा साथ दीजिए, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है कि मेरे को लगता है कि मेरा वीडियो बनाया हुआ लोगों को पसंद आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है, इससे उनकी हेल्प हो रही है। तो बस आप एक छोटा सा काम करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लाखों का ज्ञान हम चैनल के माध्यम से फ्री में आपको दे रहे हैं ताकि आपका मेंस निकल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखे, क्योंकि कोई भी आंसर है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसके इंट्रोडक्शन से, उसके परिचय से, उसकी प्रस्तावना से। और ये कैसे लिखना है, इसको कैसे सटीक लिखना है कि जो एग्जामिनर है वो जब पढ़े तो उसको लगे कि नहीं, इसको इस जो क्वेश्चन है उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान है और उसी से रिलेटेड जो है तो ये यहाँ पे इंट्रो दे रहा है। इंट्रो ये भी आप ध्यान रखिए कि इंट्रो आपका 2 लाइन का हो। अगर आप 10 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं 2-2.5 लाइन, इससे ज्यादा का आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। ये आपके उत्तर की क्या होती है, पहली झलक होती है। ये आपके उत्तर की पहली झलक होती है, यहीं से आपका आंसर स्टार्ट होता है। यहीं से जो है एग्जामिनर कुछ सेकंड में ही समझ जाता है कि आप मैच्योर थिंकर हैं या बस फैक्ट्स रट कर आए हैं। और स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने इंट्रो लिखने की प्रिपरेशन नहीं की है, तैयारी नहीं की है, ना प्रैक्टिस की है, तो आप सेम टू सेम एज इट इज जो आपने याद किया है आप वही इंट्रो में जाके लिख के आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपके नंबर कम आएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप यही सीखिए कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन को कैसे लिखें। तो इंट्रोडक्शन बनाने के 3 आसान स्टेप्स याद रखिए, जिससे आप कोई भी इंट्रोडक्शन हो, कैसा भी क्वेश्चन है, चाहे एमपीपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन लेके आ जाए, लेकिन अगर आप 3 ये आसान स्टेप्स याद रख रहे हैं तो जरूर ही आप इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बना ले जाएंगे। तो ये 3 स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप है डिफाइन कीजिए। क्या डिफाइन कीजिए, सवाल का जो मुख्य शब्द है, जो मेन पॉइंट है, जो मेन वर्ड है, जो वो पूछ रहा है क्वेश्चन, उसके एक लाइन मतलब एक शब्द को समझिए और उसको किसमें समझाइए, 1 लाइन में, 2 लाइन में, सेंटेंस में उसको समझाइए। एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है बैकग्राउंड बताइए, उस टॉपिक का सामान्य परिप्रेक्ष्य आप दे सकते हैं, सामान्य इंट्रोडक्शन। जैसे कि अगर हड़प्पा सभ्यता से आ रहा है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत विस्तृत सभ्यता थी, कब ये स्टार्ट हुई, ये सारी चीजें आप 1 लाइन में लिख सकते हैं, 1-2 लाइन में। उसके बाद हो गया हुक लगाइए, यानी अगर कोई बहुत फेमस फिलोसफर्स हैं, उनके कोट याद हैं, रिपोर्ट आपके पास है कोई भी, या डाटा जिससे आप इम्प्रेस कर सकें, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया है तो कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं, आप वो इंट्रो में लिख सकते हैं। ये क्या बनाएंगे, आपके आंसर को एक स्मार्ट आंसर बनाएंगे और ये भी रिप्रेजेंट करेंगे कि जो स्टूडेंट है उसने सारे जो भी डायमेंशंस हैं उनको कवर किया है, पढ़ा है, उसके बाद में जो है तो वो इंट्रो लिख रहा है। यानी कि जो एस्पिरेंट्स है उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है और उस नॉलेज को कॉपी में मतलब उतारने का भी उसके पास नॉलेज है, प्रैक्टिस है। ये सब चीजों से, ये तीनों स्टेप से ये पता चलता है। इन तीनों
स्टेप का यूज करके आप एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इसको एक एग्जाम्पल समझिए और इसमें देखिए कि किस तरीके से इंट्रो बना है। इसी तरीके से आप और इंट्रो बनाने की कोशिश कीजिए। तो पहला जैसे ही एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन यही है, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी इसमें क्या बताना है आपको, मीडिया की भूमिका जो है कि मीडिया के क्या रोल है लोकतंत्र में। अब आप इसका इंट्रोडक्शन कैसे बनाएंगे, इसका इंट्रोडक्शन आप इस तरीके से बना सकते हैं, मैंने बनाया है आपके समझाने के लिए कि लोकतंत्र की सफलता जनमत पर निर्भर करती है और मीडिया उसी जनमत का निर्माण करने वाला चौथा स्तंभ माना जाता है। यह न केवल सूचनाओं का वाहक है बल्कि सत्ता पर नजर रखने वाला प्रहरी भी है। ये इस तरीके से आप इंट्रो बना सकते हैं, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे लोकतंत्र की सफलता जनमत पर निर्भर करती है और मीडिया उसी जनमत का निर्माण करने वाला चौथा स्तंभ माना जाता है। इतना भी लिखेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा माना जाएगा। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही आप इसको देख के कई सारे इंट्रो बना सकते हैं क्वेश्चंस का। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए। अब जैसे इसमें मीडिया की भूमिका पूछा है कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या है, इसी से इंट्रो बनाया गया है कि मीडिया की भूमिका को याद रखते हुए लोकतंत्र में कि उसकी जो मीडिया के कारण ही जो है तो लोकतंत्र में जो जनमत बनता है वो मीडिया के कारण ही बनता है। ये इंट्रो हो गया। अब चलते हैं पार्ट 2 हमारा वीडियो का, क्या है कंक्लूजन। अब आपने समझा कि इंट्रो कैसे लिखें, अब उसके बाद क्या आता है कंक्लूजन, यानी आप अपने आंसर को एंड कैसे कर रहे हैं, कंप्लीट कैसे कर रहे हैं, समाप्त कैसे कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, तो ये कैसे लिखें। यहाँ आपको अपने उत्तर को क्या करना है, एक मजबूत, संतुलित और प्रभावी अंत देना है। यानी जब एग्जामिनर आपका पूरा आंसर चेक करे उसके बाद क्या होता है, जब आप अपना राय देते हैं उस उत्तर पे, आप उसको खत्म करते हैं तो उसमें आप जो लिख रहे हैं उससे आपके जो मेंटालिटी है, जो आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग है, उसके बारे में पता चलता है। अगर आपने जरा भी कहीं भी नेगेटिव या फिर रिग्रेसिव थॉट अगर आपने अपने कंक्लूजन में डाल दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, नेगेटिव दिखेगा। और उससे आपने भले अच्छा इंट्रो लिखा है, आपने मेन बॉडी कंटेंट भी अच्छा लिखा है, लेकिन आपने कंक्लूजन अच्छा नहीं लिखा है तो आपके सारे कराए पे क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। इसलिए इंट्रो के साथ साथ कंक्लूजन का भी ध्यान रखना है कि कंक्लूजन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और पॉजिटिव और विजनरी होना चाहिए कंक्लूजन। अब कंक्लूजन कैसे बनेगा इफेक्टिव और पॉजिटिव, उसके भी 3 सिंपल स्टेप हैं। क्या करिए आप, जो आपका आंसर है उसको संक्षेप में समेटिए। संक्षेप में मतलब आपने जो इतना 1.5 पेज में जो आपने आंसर लिखा है मेन बॉडी, उसको क्या कीजिए आप 1-2 लाइन में ब्रीफ करिए, आप उसको 1-2 लाइन में उसको समेटिए। उसके बाद आप दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, भविष्य की दिशा या समाधान दीजिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है जो आज उसकी चुनौतियों के बारे में, जैसे अगर पूछा गया है कि जैसे अभी पर्यावरण हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, है ना, इन सब के बारे में पूछा, तो आप उनके बारे में जब कंक्लूजन लिखें तो आप 1-2 लाइन में क्या कीजिए, या तो आप भविष्य में बता दीजिए दिशा की क्या करना चाहिए हमें, या तो आप उसका समाधान बताइए। फिर तीसरा स्टेप होता है एक प्रभावशाली लाइन पर खत्म कीजिए। अगर आपको ये दोनों नहीं समझ में आ रहे हैं, पहले वाले उत्तर को संक्षेप में समेटना और भविष्य की दिशा या समाधान देना, तो आप तीसरा कर सकते हैं एक प्रभावशाली लाइन। एक कोई भी अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी ऑथर की आपको बहुत अच्छी लाइन या कुछ भी पता है, आप वो भी लिख सकते हैं प्रभावशाली लाइन, जो कि आपके जो आंसर है उसको एक बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में कंप्लीट करेगा। कंक्लूजन क्या करता है, आपके आंसर को कंप्लीट करता है। और कंक्लूजन के बिना कई लोग क्या होते हैं, 7 नंबर वाले में कंक्लूजन नहीं लिखते, लेकिन वहां भी आपको कंक्लूजन लिखना है। अगर आपने कंक्लूजन नहीं लिखा है तो आपका क्वेश्चन जो आपने आंसर लिखा है वो इनकम्प्लीट माना जाता है। कंक्लूजन ही आपके क्वेश्चन को कंप्लीट करता है। ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं किसके, कंक्लूजन बनाने के लिए। इन 3 स्टेप्स का आप यूज कर सकते हैं, जहां पे जिस तरीके से रिक्वायरमेंट हो वहां पे उस स्टेप का आप यूज कीजिए और कंक्लूजन बनाइए। अब कंक्लूजन के लिए भी मैंने एक एग्जांपल लिया है कि वही जो क्वेश्चन था पहले मीडिया वाला,
लोकतंत्र में मीडिया का महत्व, उसी का मैंने कंक्लूजन बनाया है, उसी का इंट्रो और उसी का कंक्लूजन। अतः स्पष्ट है कि मीडिया लोकतंत्र की आत्मा है। उसकी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों ही राष्ट्र की दिशा तय करते हैं। यदि मीडिया निष्पक्ष, जिम्मेदार और जवाबदेह हो तो लोकतंत्र न केवल जीवित रहता है बल्कि फलता फूलता भी है। अब देखिए ये कितना शानदार कंक्लूजन है। इसमें एक दिशा भी दी गई है, इसमें मतलब समाधान भी दिया गया कि यदि मीडिया निष्पक्ष, जिम्मेदार और जवाबदेह हो तो लोकतंत्र न केवल जीवित रहता है बल्कि फलता और फूलता भी है। यानी यहाँ पे पॉजिटिव है, कहीं पे भी आप देखेंगे कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं है, सारे क्या है, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सारे पॉजिटिव और विजनरी हैं। ये आपकी सोच को वहां पास रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं जानता है कि आप कितने अच्छे हैं, साधु संत आदमी हैं, वो आपको सिर्फ आपके कॉपी से जानेगा। आप कॉपी में अगर नेगेटिव बातें लिख के आए हैं तो आप वास्तविक जीवन में कितने अच्छे हैं ये एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी अच्छी सोच है, पॉजिटिविटी है, विजनरी थिंकिंग है, थॉट्स हैं, आपको उसको अपने कंक्लूजन में लेके आना है, अपने कॉपी में लेके आना है। और तभी अगर इंट्रो और कंक्लूजन अगर दोनों आपके अच्छे हैं तो ही आप जो है तो अच्छा आंसर और अच्छी मार्किंग लेके आ सकते हैं और मेंस आपका निकलने के चांस बढ़ जाएंगे। फिर मैं कुछ बोनस टिप्स बता रही हूँ आपको, जो आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बनाने में आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो ये क्या क्या है बोनस टिप्स? 4 मैंने बोनस टिप्स यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए, जिससे आपका जो आंसर राइटिंग है, जो आप वहाँ पे आंसर लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, वो और ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाए। हर विषय के लिए, यानी हर सब्जेक्ट के लिए, क्या कि हर विषय, हर सब्जेक्ट और हर यूनिट के लिए मैं तो कहूँगी आप क्या कीजिए, 3 से 4 रेडीमेड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लाइंस तैयार रखिए। अब जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, उसके बारे में आप क्या कीजिए, 3 से 4 मतलब आप इंट्रोडक्शन बना के रखिए और कंक्लूजन लाइंस भी तैयार रखिए कि अगर उससे क्वेश्चन आ रहा है, उस पॉइंट से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं ये इंट्रोडक्शन लिखूंगा, ये कंक्लूजन लिख सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये बनाते समय ये जरूर या दिमाग में रखिए कि ये जो आप कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन बना रहे हैं ये आपके क्वेश्चन से भी मैच करना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो बना लिया, रट लिया और वहां पे जाके लिख दिया, देखा ही नहीं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार रखना है। अपनी भाषा को सादा, साफ और प्रभावशाली रखें। यानी बहुत ज़्यादा आप इंट्रोडक्शन में अपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का प्रयोग मत कीजिए। आसान जो शब्द होते हैं जो समझ में आ जाएं, उसके बाद बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ के लिखने की कोशिश मत कीजिए। इंट्रोडक्शन में खासकर ये ना हो कि आप एक बार गलत लिख के और उसको पूरा काट दें, ये बिल्कुल मत कीजिए। आप जो लिखे हैं वो एकदम साफ साफ दिखना चाहिए और वहाँ पे एक भी काटा पीटी कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इफेक्टिव हो, यानी इफेक्टिव का मतलब क्या है कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से जो बात एग्जामिनर को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो समझ में आए, वो एग्जामिनर उसी नज़रिए से उस चीज़ को देखे, पढ़े, समझे जिस नज़रिए से आप लिख रहे हैं उस टाइम पे या सोच रहे हैं। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में, सादा, साफ और प्रभावशाली। फिर इंट्रोडक्शन में हाल की ही घटना या इतिहास से जुड़ी पंक्ति जोड़ना अच्छा रहता है। अब जैसे अगर क्वेश्चन आ गया नारी सशक्तिकरण के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप जैसे कि अभी वो आया था लाडली बहना योजना, ये क्या है, ये भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लिया गया एक स्टेप है, एक प्लान है गवर्नमेंट का। आप इसको भी लिख सकते हैं कि उसमें कितना बजट एलोकेट किया गया, या इस वर्ष जो है, इस फाइनेंशियल ईयर में कितना बजट जो है तो लाडली बहना योजना के लिए एलोकेट किया गया, कितना यूज़ किया गया। यानी कि हाल ही के जो भी प्रेजेंट मतलब घटनाएं हैं, डाटा हैं, फैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, जो कि आपका मार्किंग 110% क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा। और इतिहास से जुड़ी पंक्ति, कभी कभी क्या है कि हमको हमेशा करंट डाटा नहीं याद आता, वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई फेमस पुराने जैसे इतिहासकार, हिस्टोरियंस हो गए या फिलोसफर्स हो गए या पॉलिटिशियंस हो गए, उनकी कोई भी आपको अगर पंक्ति या स्टेटमेंट या लाइन
या कुछ भी याद है आप उसको भी लिख सकते हैं, जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो। ये जरूर याद रखिएगा, ये नहीं कि वो पूछ कुछ और रहा है वो आप लिख कुछ और आ रहे हैं, ये नहीं करना है। वो जो पूछ रहा है उसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी पंक्ति, स्टेटमेंट, लाइन, मुहावरे, कुछ भी आपको उनके विचार कुछ भी अगर अच्छा याद है जो उससे जुड़ता हो और उसको अच्छे से इंट्रोडक्शन को बनाए, आप वो भी लिख सकते हैं या जोड़ सकते हैं उसमें। इससे आपके मार्किंग और ज़्यादा होगी और ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। कंक्लूजन्स में विजन दिखाना और पॉजिटिव एंड देना जरूरी होता है। कंक्लूजन आप जब भी लिख रहे हैं वो आपका क्या है, आंसर को कंप्लीट करता है और आपके थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें आपकी क्या राय है, उसमें आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, ये आपका कंक्लूजन दर्शाता है। इसलिए कंक्लूजन में आपका विजन दिखना चाहिए। विजन कैसा होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और जो एंड है वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। ये मैंने कुछ बोनस टिप्स बनाए थे जो कि आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ और पूछना हो इसके बारे में तो ये आपके सामने स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको यह समझ आ गया होगा कि किसी भी उत्तर का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। और अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ बच गया है तो आप व्हाट्सएप पे जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।